बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को बताएंगे। जैसे फर्स्ट सूत्र साइन थीटा लंब बटे कॉस थीटा आधार बटे कान टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका हम तीन फार्मूला और बताएंगे जो इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसका तो ये होगा कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। और इसका पांचवा फार्मूला होगा सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार। और 6 नंबर फार्मूला होगा कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। तो त्रिकोणमिति में प्रयोग होने वाले जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसमें इसकी व्युत्क्रम साइन का व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है? व्युत्क्रम अनुपात फर्स्ट होगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा और टैन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। इसी का बच्चों उल्टा क्या होता है? और इस सूत्र में कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टैन थीटा। ये व्युत्क्रम अनुपात किसी भी त्रिकोणमिति में कोई आइडेंटिटी सिद्ध करने के लिए अति आवश्यक है। जिन बच्चों को ये फार्मूला इसको सिद्ध करने में बहुत काम होगा। और 7 नंबर का एक थोड़ा और सूत्र आता है कि टैन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। और इसके बाद हम बताएंगे आइडेंटिटीज फार्मूले में एक फार्मूले से 3 फार्मूला कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम देखोगे बेटा। तो ये आइडेंटिटी का फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बच्चों, इसी को हम साइड टू साइड करके पक्षांतर करके साइन स्क्वायर थीटा को
लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी पहले फार्मूले से तीसरा फार्मूला बनाते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो बच्चों, ये तीन फार्मूला इस आइडेंटिटी से कंप्लीट हुआ। और अब हम तीन फार्मूले, आपको एक फार्मूले से तीन फार्मूला फिर बनाने जा रहे हैं। इसको देखिए कैसे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसको हम पक्षांतर करके इसी फार्मूले से, यानी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे बच्चों। इसके बाद तीसरा इसका फार्मूला जो बनेगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इस प्रकार ये तीन फार्मूला एक फार्मूले से कंप्लीट करते हैं। और फिर पुनः एक ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी का फार्मूला, एक फार्मूले से तीन फार्मूला आपको कैसे बनाना है। अब की बार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। अब इसको हम पक्षांतर करके ऐसे दो फार्मूला और भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और नंबर इसी से तीसरा फार्मूला जो बनाएंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों त्रिकोणमिति में प्रयोग होने वाले किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका भी हिसाब ले करके अपने पास रखेंगे और एक बार इसको देख कर जाएंगे। बोर्ड में इन सभी सूत्रों का प्रयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।